एक दिन की बात है, श्री जयदेव जी महाराज अपने किसी शिष्य के घर गए थे। शिष्य ने बुलाया और शिष्य से मिलकर जब जयदेव जी वापस आए तो परिणाम यह हुआ, शिष्य ने बहुत सारा धन दिया था। अब जयदेव जी धन लेकर आ रहे थे, रास्ते में चोर मिल गए। चार चोर मिले तो चार चोरों ने कहा बाबा जी पैसे दो। बाबा जी तो बड़े सरल थे। जयदेव जी ने कहा भैया ये रहा धन, आप ले लो। चोरों को लगा कि इसने धन दे दिया है, कहीं राजा से बतलाकर हमारा काम तमाम ना करवा दे। एक चोर ने कहा एक काम करो, इसे मार दो। जयदेव जी सुन रहे हैं, मार दो। एक चोर ने कहा मारने से फायदा नहीं है, एक काम करो इसके हाथ और पांव काट दो। चोरों ने सचमुच जयदेव जी के हाथ काट दिए दोनों और पांव काट दिए दोनों, और पास में एक कुआं था पुराना सा, उस कुएं में जयदेव जी को फेंक दिया। पर जयदेव जी धन्य हैं, भगवान के भक्त हैं। इतना कुछ होने पर भी वो प्रसन्न रहे और भगवान का निरंतर चिंतन करते रहे। और वो कहने लगे अच्छा जगन्नाथ जी, मैं आपका चिंतन करता हूं तो आपने मुझे भी अपने जैसी बना लिया। जयदेव जी सचमुच जगन्नाथ भगवान के ही अवतार थे, जगन्नाथ जैसे हो गए, जगन्नाथ भगवान जैसे। उसी समय वहां से लक्ष्मण सेन नाम का एक राजा निकलता है। उस राजा ने देखा कि इस कुएं से बड़ा प्रकाश आ रहा है। जाकर देखा तो स्वामी जयदेव जी पड़े थे। राजा ने निकलवाया और अपने राज्य में ले गया। महाराज बड़े तपस्वी हैं, उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है। राजा समझ गए कि ये कोई सामान्य नहीं, ये संत है। राजा ने कहा महाराज आपकी ये हालत कैसे हो गई? तो जयदेव जी ने कहा मैं तो सदा से ऐसा हूं। क्योंकि वो जगन्नाथ थे ना, तो वो कह दिए मैं सदा से ऐसा हूं, भगवान सदा से ऐसे हैं जगन्नाथ जी। अब राजा बड़ा सम्मान किया और राजा ने कहा महाराज ये बताइए मैं क्या करूं कि मुझ पर भगवान की कृपा हो? जयदेव जी ने कहा राजन तुम संतों की खूब सेवा करो, इससे भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। जो व्यक्ति संतों को भोजन कराता है, संतों की सेवा करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, भगवान उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा ने खूब भंडारे खुलवाए और खूब बढ़िया चकाचक संतों की सेवा की। डिंडोरा पिटवाया, सभी संत आओ, सबको भरपूर दक्षिणा दी जाएगी। अच्छा वो चोर लोग जो थे ना, उन्होंने भी सुना कि राजा ने अपना भंडार खोला है, जो जाएगा दक्षिणा मिलेगी। तो चोरों ने बाबा जी का रूप बनाया, बढ़िया कपड़े पहने, तिलक विलक लगाया, कंठी और माला ली और राजा के द्वार पे आए। और जब राजा के द्वार पे आए तो चोरों की नजर पड़ी जयदेव जी बैठे हैं। अब चोर दंग रह गए, अब पिटाई पड़ेगी। जयदेव जी ने देखा अरे ये तो वही चोर हैं, बाबा बन के आए हैं। जयदेव जी ने कहा आओ महात्मा जी आओ। राजा से कहा ये बड़े संत हैं, इनको बिठाओ। राजा ने बड़ा स्वागत किया और खूब, अब वो चोर डर रहे हैं और जयदेव जी संत हैं। जयदेव जी के अंदर कोई बदले की भावना नहीं है। वो तो चोरों का सम्मान नहीं, संत रूप का सम्मान कर रहे हैं। चोर ही संत रूप में हो तो भी संत का तिरस्कार नहीं, रोटी तो देनी ही चाहिए। क्या माता सीता को नहीं पता था कि ये रावण है? माता सीता सब जानती हैं, वो जगत जननी है, उनसे कुछ छिपा नहीं है। माता सीता जानती थी कि ये रावण है, परंतु संत रूप में है। सीता माँ यदि आज उन्हें रावण कहता है मुझे भूख लगी है भोजन दो, तो सीता मैया ने कहा
आओ अंदर आके ले लो, ना बाहर आओ। सीता ने कहा लक्ष्मण रेखा पार, लक्ष्मण जी ने कहा था माता जी से पार ना करना। तब सीता जी ने मन में विचार किया कि ये साधु रूप में रावण है, ये तो अंदर आ नहीं सकता, और यदि मैं बाहर गई तो मुझ में संकट आ जाएगा। पर एक बात है, संकट आएगा तो संकट टल जाएगा, पर यदि मेरे द्वार से कोई संत भूखा चला गया तो मेरे माथे पे कलंक लग जाएगा कि सीता के द्वारे पे कोई साधु आया तो सीता ने पेट भर भोजन तक नहीं दिया। अरे संकट आएगा तो टल जाएगा, पर अतिथि भूखा चला जाए ये मैं सहन नहीं कर सकती। तो माता सीता ने उस रूप संत स्वरूप का सम्मान करते हुए सीता माता ने फल उन्हें दिए और अंत में रावण ने हरण कर लिया। स्वामी श्री जयदेव जी महाराज उन चोरों का बड़ा सम्मान करा। राजा से कहते हैं इनको बढ़िया व्यवस्था करो ठहरने की। अब राजा ने ठहरने की, खाने की और सोना चांदी लाद दिया। अब चोर बार बार राजा से कह रहे हैं राजा जी हमें आज्ञा दो। अब राजा को लगा ये बार बार आज्ञा मांग रहे हैं। जयदेव जी समझ गए कि ये डर गए हैं, तो जयदेव जी ने कहा राजा साहब इन्हें बहुत धन देकर विदा करो। राजा को लगा ये कोई महापुरुष हैं, बहुत धन देकर गाड़ी में धन भरवाया और अपने सैनिकों को कहा जाओ इनके स्थान तक छोड़कर आओ ताकि रास्ते में इनका धन कोई लूट ना ले। अब वो चारों चोर वहां से प्राण बचाकर भागे और उनके साथ सैनिक थे। तो एक जगह रुके सब लोग। तो सैनिकों ने साधुओं से कहा, चोरों से कहा बाबा जी, संत जी, राजा जी के पास तो बहुत संत आते हैं, पर जैसी सेवा आपकी उन्होंने की ऐसी आज तक किसी की नहीं की। और जयदेव जी बड़े संत हैं, उन्होंने तो आपका बड़ा सम्मान किया है, आपका क्या रिश्ता है जयदेव जी से? तो चोरों ने कहानी बना दी। चोरों ने कहा कि ये जो जयदेव जी है ना, हम लोग बहुत पहले एक ही जगह पे काम करते थे। तो ये जयदेव जी जो थे ना, इन्होंने वहां पे काम करते करते उस व्यक्ति की चोरी कर ली और ये पकड़े गए। तो राजा ने कहा कि इनको मार डालो। तो हम लोगों ने मारा नहीं, बस हाथ पांव काट दिया। तब से जयदेव जी हमारा बड़ा एहसान मानते हैं। देखो चोरों ने झूठी कहानी बनाई, एक अच्छे संत का अनादर किया, जबकि उनके अंदर इतना सा कपट नहीं था। वो चाहते तो इन्हें मरवा डालते, पर संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह संत का हृदय होता है। भला वो क्यों मरवाते? जयदेव जी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, परंतु इन्होंने जब झूठी कहानी बनाई तो इनके अपराध को पृथ्वी माता सहन ना कर पाई और पृथ्वी फट गई और वो चारों चोर पृथ्वी में समा गए, समाप्त हो गए। अब वो सैनिक भागते भागते आए, राजा साहब वो पृथ्वी फट गई और वो समा गए। तब राजा ने कहा महाराज वो कौन थे? तब जयदेव जी ने कहा महाराज वो चोर थे, उन्होंने मेरे ये हाथ पांव काटे हैं। मैं बताना नहीं चाहता, पर फिर भी उन्होंने अपराध किया तो पृथ्वी फट गई और समा गए। जयदेव जी ने उनके लिए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आपने क्यों उन्हें मार डाला? उन्होंने जैसे ही हाथ जोड़ने का प्रयास किया, अपने आप स्वामी जयदेव जी के हाथ और पांव भगवान ने वापस कर दिए, उनके हाथ ज्यों की त्यों हो गए। इस कथा का अर्थ क्या निकला? अर्थ यही निकला कि कोई हम पर अत्याचार करे फिर भी हमें भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु उनका मंगल हो, उनका कल्याण हो। आप किसी का कुछ मत बिगाड़िए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।